अच्छे लोगों की कृष्ण बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते। पर बुरे लोगों को कृष्ण देते बहुत कुछ है, परंतु कभी साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करिए। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसे ईश्वर से लिया और जो दिया इसे ईश्वर को ही दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से ही एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं,
क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ ही चिंता करते हो? किससे व्यर्थ तुम डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ होता है और ना ही व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसीलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा ही नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए
उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते।